बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया के साहिल बूंदी साहिल के ऊपर एक तकरीब हो रही थी। यहूदी कम्युनिटी एक होका नामी इनका कोई त्यौहार था, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, उस मौके पे उस बीच के ऊपर 1000 बंदा था, जिसके अंदर बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी। संडे का दिन था तो ज़ाहिर रश भी ज़्यादा था और सब लोग उस तकरीब के अंदर मौजूद थे। और यहूदी कम्युनिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी और बाकी जो लोग बीच पर आते हैं उसके अंदर मुस्लिम्स भी थे, वहीं के अपने इलाके के रहने वाले भी लोग थे। बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, ये एक इनका हर साल का एक त्यौहार था जहाँ पर सबको पता था कि यहूदियों की एक बड़ी तादाद जो है वो उस बीच पर आती है। और ये सारे मालूमात के जिन्होंने भी इस पर हमला करना था उनको पता था कि यहूदियों को टारगेट किया गया है। और क्यों टारगेट किया गया, ये आपको और मेरे से छुपी हुई बात नहीं है। इस वक्त जो फ़लस्तीन वाला मसला है ना, उसके बाद से यहूदियों को टारगेट करना एक आम सी बात थी। अब यहाँ क्या होता है कि ये अपना होका नामी जो इनका त्यौहार था उसके सिलसिले में यहाँ पर उसका आगाज़ ही हुआ था और ये लोग कोई दुआइया कुछ कर रहे थे, जिसके अंदर 1000 बंदा जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है उसके मुताबिक यहाँ पर बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ख़वातीन भी थे। 1000 लोग जो है इस बीच के ऊपर मौजूद है। आप फुटेज भी देख सकते होंगे कि जब इन लोगों ने फायर किया ना तो किस तरह से लोग भागे हैं, मुंतशिर हुए हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने फायर किया ये जो 2 मर्द थे, जिनके अंदर एक जो है वो बेटा था जिसका नाम साजिद था और नवीद इकराम और साजिद इकराम। अच्छा, साजिद इकराम को कह रहे हैं कि वो शायद बाप था, बड़ी उम्र का था, और नवीद इकराम जो है वो बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 34-35 ईयर्स की बता रहे। अभी तक जो पुलिस है उसने कोई हतमी रिपोर्ट नहीं दी है। ये जो सरसरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चली है उसके मुताबिक आपको मैं तफसीलात दे रही हूँ। हो सकता है कल परसों में जो नई तफसीलात आए उसके बाद आपके सामने और चीज़ें वाज़ेह हो जाए। अब ये दोनों बाप बेटा थे। अब इन लोगों ने एक गुस्सा था फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मजालिम थे, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने एक सोचा कि हम टारगेट करेंगे यहूदियों को। और यहूदियों के जो एक फेस्टिवल है या जो एक तकरीब है जो कि सिडनी की बूंदी बीच पर हर साल मुनक़्क़द की जाती है, उस पर हम फायर मारेंगे। अच्छा, ये लोग कौन थे? ये दोनों बाप बेटा, बहुत सारे लोग इसके बारे में, अच्छा मैं बताती हूँ पहले। ये लोग पहुंचे बीच के ऊपर, इन दोनों ने बाप बेटों ने अपनी गाड़ी के अंदर फुल लोडेड गन रखी हुई थी जिसको लोड करके ये लोग बैठे थे और मौके की तलाश में थे। जैसे ही यहूदियों की ये जो इनकी रसूमात है इसका आगाज़ होता है, ये दोनों अपनी गाड़ी से निकलते हैं, अपोजिट साइड पे दोनों जाते हैं और दोनों वहाँ से खुला फायर जो है ना वो शुरू कर देते हैं मारना। जिसके जवाब में वहाँ पे जो पुलिस होती है उनके 2 एहलकार वहाँ पे गिर जाते हैं, वो ज़ख्मी भी होते हैं। और उसके अलावा 16 लोग, पुलिस के साथ 16 बच्चे, ख़वातीन, मर्द इसके अंदर शामिल हैं जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके अलावा 29 से 30 अफराद को फायर लगने से जो है वो ज़ख्मी हो गए। अब इसके बाद यहाँ से जब क्रॉस फायर हुआ पुलिस की तरफ से तो इसमें जो इनके इकराम नामी साजिद नामी फायर बाप था वो मर गया मौके पे, मगर जो बेटा था नवीद इकराम उसको जो है पीछे से एक ऑस्ट्रेलवी मुसलमान उसने जाके काबू किया और उसने उससे जो गन है उसको छीना और उसको इस वक्त जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का हीरो भी कहा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा उसने दीदा दिलेरी के साथ जो है वो पीछे से हमला करके जो है ना उस बंदे से वो गन छीन ली और उसके बाद उतने सारे लोगों की जान बचाई। और वो भी इंजर्ड था, नवीद इकराम को भी फायर लगे हुए थे, वो भी इंजर्ड था, मगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब यहाँ पर अब बात आ जाती है कि आखिर ये दोनों बाप बेटा कौन थे। बहुत सारे लोग ऐसी खबरें फैला रहे कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान से था, कोई कह रहे हैं कि ये अरबी थे, कोई कह रहे हैं कि ये फ़लस्तीनी थे। उसके बारे में अभी तक कोई भी हतमी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक कोई न्यूज़ ऐसी, जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ अब तक कोई भी तफसील नहीं दी है सिडनी पुलिस ने कि भाई ये कौन थे, असल में इनका कहाँ से आना था। बस ये पता है कि ये ऑस्ट्रेलियन शहरी नहीं थे, ये बाहर से आए थे और इन्होंने सियाती वीज़ा वगैरह ले रखा था। और उसके बाद इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के बाद इनको बिल्कुल क्लियर किया था कि ये बिल्कुल बेज़र लोग हैं, इनका कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है। अब पुलिस बड़ी हैरान हो रही है कि जब इन्होंने ये इतनी बड़ी दहशत गर्दी की तो इसका मतलब था कि ये जो ये विज़िट करने सिडनी आए थे तो ये इसी मंसूबे से आए थे, क्योंकि इन्होंने पूरी एक मंसूबा बंदी कर रखी थी कि यहाँ पर अभी यहूदियों का ये होगा और उसके बाद ये
सारा इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया नेतन्याहू के ऊपर है। नेतन्याहू को इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने निहत्ते बेगुनाह फ़लस्तीनियों का खून बहाया। तो उसके जवाब में जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो फ़लस्तीनी हैं नहीं है, जहाँ से भी उनका ताल्लुक़ है, उनके अंदर जो गुस्सा है वो इस दहशतगर्दी की सूरत में निकल रहा है। अब जहाँ जहाँ पर भी यहूदी इनकात हो रहा है या यहूदी तकरीबात हो रही है, तो लोग बहुत ज़्यादा वो मुल्क जो है वो इसके ऊपर बड़ी ज़्यादा कंसर्न करे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि ये जो दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलियन यहूदियों के ऊपर हुआ है, ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक हमला था। इसको हम अपने ऊपर कंसिडर करेंगे कि हमारे ऊपर ये हमला किया गया था, और इन लोगों की शनाख्त के बाद आहने तौर पर इनसे निपटा जाएगा। और अब जो है वो तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इनके पीछे बैक पर कौन लोग थे। क्या ये दोनों बाप बेटा वैसे ही खुद से आए थे, या इनके पीछे कोई तंजीम है, या किसी के कारिंदे थे, ये कौन लोग इसके ऊपर मुलव्विस है। इंडिया न्यूज़ ने तो सबसे पहले ही इनको जो है वो मुसलमान करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तानी है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से, जबकि ऐसा कोई भी न्यूज़ अब तक नहीं आई है। ना ही इनको अफगानिस्तानी है, ना ही अभी पाकिस्तानी है, इनके बारे में कोई भी नहीं है। बस हाँ ये है कि दोनों मुसलमान थे। अभी तक इनके जो भी जिस भी मुल्क से इनका ताल्लुक था उसको अभी तक रिवील नहीं किया गया है। तो इसलिए ये खबर अभी चला देना कि भाई इनका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से था या अफगानिस्तान से था या बांग्लादेश से था, तो इसके ऊपर अभी तक कयास आ रही है। अभी तक सिडनी पुलिस ने इसके बारे में अभी तक कोई तफसीलात नहीं दी है। हो सकता है आने वाले टाइम में इसके ऊपर तफसीलात दे दे। अब ये सारा शाह मंजर देखने के बाद हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। देखिए जी, अफसोस करेंगे, जानों का नुकसान हुआ, मगर अफसोस उस वक्त भी करे ना। ये जो कम्युनिटी आज रो रही है कि यहूदियों के यहाँ ये हो गया वो हो गया, तो दहशतगर्दी तो बहुत पहले से कर रहा है नेतन्याहू। फ़लस्तीन में जिस तरह से खून बहाया गया, जिस जगह से मुसलमानों को इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, तो उसके बाद इस साने के ऊपर इतना पूरी दुनिया का शोर, पूरी दुनिया का रोला, तो ये चीज़ आपको बड़ा डिप्लोमेट करती है। आप बड़े इसको कहते हैं ना मुनाफिकत की चादर ओढ़ना। कहाँ पे वो फ़लस्तीनी बेचारे जो कि इस वक्त जुल्म बर्बरियत के शिकार हैं, जिनको मारा जा रहा है, जिनको ना बच्चों को खाना है, ना पानी है, बम गोले हैं उनके ऊपर, चारों तरफ से बंद करके उनके ऊपर जुल्म बर्बरियत का जो है वो मैदान आपने सरगर्म रखा है। उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास तमाम ज़मीनी रास्ते उनके बंद किए हुए, और उस पर आप लोग कुछ नहीं कहते, उस पर आप एक न्यूज़ नहीं जाया करते, उस पर आप एक ताज़ियत या एक आवाज़ नहीं उठाते। और जहाँ पर आपकी किसी यहूदी कम्युनिटी के 10-12-15 लोगों को मार दिया जाता है, तो उस पर पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है वावेला करने के लिए, शोर करने के लिए। देखिए, जाने नुकसान सबका है, मगर जाने अगर आपको अजीज़ है ना, तो फिर वो जाने भी अजीज़ है। जाने सबकी अजीज़ है, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज है, सब एक जैसा सबके लिए सोचना चाहिए। यहूदी और मुसलमानों में फ़र्क नहीं। बाकी जो हमारे मुसलमान हैं और जो लोग इस तरह से दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके लिए भी यही है कि भाई अभी देखेंगे, अभी पता नहीं है ना इसमें हाथ किसका है। तो जो अभी तक खबर आई थी वो मैंने आपको दे दी है। अच्छा, मरने वालों में कल जो ऑन द स्पॉट मरे थे वो 12 लोग थे, मगर जो ज़ख्मी थे उनके भी मरने का सिलसिला जारी है। तो उसमें से जो मरने वाले उनको मिला के कोई 16 अफराद हलाक हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, और 29 लोग इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। और ये जो बंदा था जिसने इसको बचाया वो एक मुसलमान था, ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान बंदा था, जिसने इस नवेद इकराम को दबोचा और उसको ज़िंदा गिरफ्तार किया। उसको जो है उस वक्त दुनिया जो है वो बड़ा हीरो के तौर पे तस्वुर कर रही है, और उसने अपनी जान पे खेल के बाकी लोगों की जान बचाई। तो ये सारी रिपोर्ट थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर इंशाल्लाह इस पर और व्लॉग भी बनाऊंगी ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।